तो रोहित की कैप्टेंसी का हो रहा बेड़ा गर्क। टेविस हेड हमारे पीछे जो है जन्मों जन्मों से लगा हुआ है और उसका तोड़ हमारे पास नहीं है। और स्टीव स्मिथ बची कुची कसर आज पूरी कर गया शतक मारकर। अब वो फॉर्म में आ गया है या ये वन ऑफ है, बट अगले मैचेस तक जो है हर रोज डराता जरूर रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार कई टेस्ट मैचों के बाद 400 पार। और रोहित शर्मा के आंखों के सामने अटैकिंग फील्ड हुई सिर्फ कमिंस के सामने। उसके अलावा कहीं ना रोहित की आवाज निकली, ना इवन ऋषभ पंत की आवाज निकली। और टीम इंडिया ने अपने ऊपर गाबा की टेस्ट मैच में, जहां हमें लग रहा था कि हमारा बहुत स्ट्रांग हैंड है, वहां पर लगभग जो है मैच अपने हाथों से निकालने की पूरी कोशिश और पूरा इंतजाम कर लिया है। अब या तो बारिश के ऊपर भरोसा है या कहीं ना कहीं सेंसेशनल आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है टीम इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा है। और क्या जसप्रीत बुमराह के ऊपर हम जरूरत से ज्यादा जो है रिलाय तो नहीं करते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा जो है इस टीम में सबका बेड़ा गर्क है। बॉलिंग जब आप देखते हो, आपके पास वर्क हॉर्स जरूर है, बट आप जो है विकेट टेकिंग एबिलिटी और जेन्युइन पेस बॉलिंग के साथ सेटअप कर कर विकेट टेकिंग एबिलिटी वो मिसिंग है। कैप्टन जो है वो फील्ड पर मिसिंग है अपनी कैप्टेंसी स्किल को लेकर, फील्ड प्लेसमेंट को लेकर। और टीम एज अ होल कंफ्यूज फिर रही है। जाते जाते ये पक्का हो गया कि ऑस्ट्रेलिया जो है डिक्लेरेशन नहीं कर कर गई, नहीं तो मुझे लग रहा था कहीं आधे घंटे जो है पहले डिक्लेयर कर देती। और जिस तरह जो है जायसवाल, आपने देखा होगा शॉर्ट लेग पर जिस तरह पूरी तरह कंफ्यूज थे, रोहित कंफ्यूज फिर रहे थे, टीम इंडिया जिस तरह प्रेशर में थी, अगर आधा घंटा 20 मिनट बैटिंग करते मिल जाती ना, तो भाई पता लगता कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने जो काम किया वो बात जो है बाद में कर रहे होते, पहले अपनी बैटिंग अपने बल्लेबाजों की बारी में जो है बातें ज्यादा कर रहे होते। खैर, मेरा गला खराब है और आवाज तो निकले या ना निकले, बट टीम इंडिया की सेहत जो है वो डेफिनेटली खराब है। मेरा गला खराब हो या मेरी सेहत खराब हो किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट वहां पर टीम इंडिया की सेहत जो पूरी तरह से खत्म कर कर रखी हुई है ना रोहित शर्मा और उनकी कप्तानी ने, वहां पर जो है 100 करोड़ से ऊपर जनता को जरूर फर्क पड़ता है। इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को फर्क पड़ता है। और ऑस्ट्रेलिया वाले आज खुश, क्योंकि टेविस हेड, आपको याद होगा इंडिया की जो है कुंडली में शनि मारकर जो है टेविस हेड बैठा हुआ है। इस टाइटल से हमने जो है पिछले हफ्ते वीडियो की थी, और वो शनि जो है अभी तक हटा नहीं है बॉस। टेविस हेड जो है मजबूर होकर, बोर होकर खुद ही आउट हो गया, बात और है। इवन स्टीव स्मिथ भी जो है ओवर कॉन्फिडेंट होकर आई थिंक 100 के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, आउट हो गया, बात और है। पर जो रवैया हमारी टीम का, हमारी कप्तानी का है ना, भगवान बचाए। करते हैं बात एक एक कर इन सब के ऊपर, क्योंकि जरूरी है बात करनी। और सबसे पहले रोहित शर्मा, क्या ब्लेम करना चाहिए? क्या कसूरवार है रोहित शर्मा? क्या जो है कप्तानी जो है, जो तकरीबन तकरीबन हर क्रिकेट फैन को दिख रहा है और सभी मान रहे हैं कि भाई रोहित साहब तुम तो चंगे भले थे, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम्हारी कप्तानी को क्या हो गया है? क्यों तुम इतने डिफेंसिव कैप्टन बन गए हो? क्यों तुम जो है अपनी फील्ड प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ कमिंस के अगेंस्ट अटैकिंग लगा रहे थे? उसके अलावा टेविस हेड, स्टीव स्मिथ, कितने आराम से जो है तुमने उन्हें जो है मौका भी दिया और अटैक करने का कुछ सूझा भी नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बात एक आधी बार हो या कभी कभी हो तो मैं मानता हूं, बट रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच हार कर गए हुए हैं। ये वही टीम उन्हें वापस मिली थी जो पहला टेस्ट मैच 295 रन से जीती थी। ऐसी विनिंग टीम जो है आपको दूसरे टेस्ट मैच में मिलती है, और ऑल ऑफ अ सडन हमें पता लगता है कि ये वो टीम थी ही नहीं जो है वनडे या पहला टेस्ट मैच जो है जीत कर आपके सामने आपको दी गई थी। ये वही टीम आपने वापस बना दी दूसरे टेस्ट मैच में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। तो इसके ऊपर जब जो है विशेषज्ञों ने, यहाँ क्रिकेट फैंस ने, हम जैसे क्रिकेट फैंस ने चीज देखी, तो हमें यही रियलाइज हो रहा है कि अब जो है कहना गलत नहीं होगा कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी इज द मेन डिफरेंस। और हम अपने आप को बार बार उन सिचुएशंस पे ले आते हैं कि या तो जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा कमाल करे कि टीम इंडिया धमाल करे, नहीं तो हमारे बैटर से कुछ सा एक्स्ट्रॉर्डनरी सेंसेशनल परफॉर्मेंस आ जाए और कुछ जो है चमत्कार हो जाए, नहीं तो कप्तानी के तौर पर रोहित हैज बीन कंप्लीट फेलियर। और ये मानना पड़ेगा, अगर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया 400 पार हुई है, टू बी एग्जैक्ट जो है 405 पर 7 विकेटें, और ये विकेट्स भी जो 2-3 एंड में गिरी हैं, वो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ लो अपना काम कर चुके थे टेविस हेड और स्टीवन स्मिथ। उसमें फील्डिंग या उसमें कैप्टेंसी का रोल ज्यादा नहीं था। अगेन जसप्रीत बुमराह के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी। तो रोहित जो है ना प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं,
ना वन साइड जो है रन्स फ्लो रोक पाते हैं, ना सिंगल डबल्स को रोक पाते हैं। बाउंड्रीज बैट्समैन जब जी आता है तब मारते हैं। रोहित है बहुत बड़े कप्तान, रोहित है आईपीएल के बहुत बड़े कप्तान, रोहित है टी20 के विनिंग कैप्टन, रोहित बहुत सेंसेशनल लेगेसी जो है लेकर चलते हैं, कप्तानी में भी बैटिंग में भी। बट आज की तारीख में ही इज वन ऑफ द मेजर डिजास्टर फॉर टीम इंडिया, और इसमें कहने में दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों हर बार जो है ट्रेविस हेड के अगेंस्ट हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, अगर हमारे पास कोई प्लान होता भी है। पहले तो हमें ट्रेविस हेड के अगेंस्ट कोई प्लान दिखता नहीं है। एग्जांपल के तौर पर पैट कमिंस के आगे आपने देखा होगा, पैट कमिंस को जो है शॉर्ट पिच बॉलें करी, फॉरवर्ड शॉटर्स भी खड़े थे, लेग पर भी बंदे खड़े थे, और उस शॉर्ट पिच को जो है कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए फील्ड प्लेसमेंट हमें दिखी। बट जब तक ट्रेविस हेड वहां पर खड़े थे, जबकि सारी दुनिया ये मानती है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ हिज इनिंग ट्रेविस हेड जो है शॉर्ट पिच बॉल पर और विकेट टू फुल बॉल पर जो है एक जो है डाइसी सिचुएशन में होते हैं, शॉर्ट पिच डालकर उन्हें जो है ट्रैप किया जा सकता है। और इस ग्राउंड पर, गाबा के ग्राउंड में, ट्रेविस हेड बैक टू बैक 3 डक बनाकर आ रहे थे। कैन यू इमेजिन दैट? 0-0-0 लास्ट 3 इनिंग्स ट्रेविस हेड की 0-0-0 थी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था कि मन में लड्डू फूटा। बट ऑल ऑफ अ सडन हमें दिखता है जब इंडिया टीम के अगेंस्ट आता है वो बंदा, हमारे प्लान को कुछ हो जाता है। हम उस प्लान को जो है बैक नहीं कर पाते, अपनी फील्डिंग से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते, और फ्रीली अगर बैट्समैन मार रहा हो, ट्रेविस हेड हमें बताता है कि अगर बैट्समैन फ्रीली आपके अगेंस्ट या इंडियन टीम के अगेंस्ट मार रहा हो, रोहित शर्मा कप्तान हो, तो उनका प्रेशर क्रिएट करने की स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स जो है बहुत कम रहती है और बहुत फेलियर टाइप की ही रहती है। और वही फेलियर हमें दिखा। ट्रेविस हेड 152 रन मार कर गया है, और कमाल की बात सिर्फ ये नहीं है 152 रन, कमाल की बात ये है 95 की स्ट्राइक रेट से बंदा मार कर गया है। और इस दौरान एक सेट पैटर्न, ये एक सेट प्लान जो है 6 7 8 10 बॉलों के लिए लगातार दिखाई नहीं ट्रेविस हेड के ऊपर। अगर आपने शॉर्ट पिच बॉल डाली तो आपने 1-2 डाली, एक बार आपने पीछे भी फील्डर ले लिया, एक बार आपने हुक पोल के लिए भी ले लिया, बट वो 1-2 बॉलों से ज्यादा प्लान ही नहीं रहा, बंदे उठा दिए। एज इफ जो है टीम इंडिया को बहुत जल्दी थी, शायद उन्हें लग रहा था कि कहीं इस तरह विकेट ना गिर जाए। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। आप एक वक्त पर जो है जडेजा को जब लेकर आते हो, उन्हें 1 घंटा 1.5 घंटा बॉल डलवा लेते हो, और उस सेशन में जो है 4 4.5 के ऊपर इकोनॉमी रेट से जो है टीम इंडिया रन भी पड़वाती है। स्टिल आपको लगा नहीं कि जडेजा को हटाना चाहिए, कुछ चेंज लाने चाहिए। बट जब ट्रेविस हेड के अगेंस्ट आप शॉर्ट पिच ट्राई करते हो या कोई भी प्लान ट्राई आउट करते हो, आप उसे जो है 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा ट्राई भी नहीं करते हो, जबकि वो बंदा आपके सामने मारते जा रहा है। तो क्या ये कप्तानी का पूरी तरह से फेलियर ना माना जाए? ऋषभ पंत ऑल ऑफ अ सडन जो है ट्रेविस हेड के अगेंस्ट क्वाइट हुए पड़े थे। जब तक स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप चल रही थी, जितना शोर शराबा ऋषभ पंत से हम नॉर्मली सुनते हैं वो बिल्कुल नहीं सुना। रोहित ने एक ट्रेविस हेड का कैच भी ड्रॉप किया था, वो तो ऐसा था जैसे ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंग उनके आगे जो है आ गया, और वो रिएक्ट उन्होंने किया, अच्छा किया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा किया। बट क्योंकि वो एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे थे ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए जितना रिएक्शन दिया उतने में ही मैं खुश हो गया, कैच ड्रॉप होना ही था। बट अल्टीमेटली बात वही है, रोहित शर्मा की अगर कैप्टनसी को कोई आज डिफेंड कर रहा हो या इस माहौल में डिफेंड कर रहा हो, जब आप इंडिया में जो है सीरीज हार कर गए हो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3-0 कर, आप कह सकते थे 12 सालों में एक बार अलाउड होता है, जो कि आपकी लेगेसी थी भी नहीं। तो क्या अब जो है, अगर आप ये टेस्ट मैच जो है, पीछे तो हो चुके हो, अगर आप लेट से हार भी जाते हो तो 2 टेस्ट मैचों के बाद 2 टेस्ट मैच और रह जाएंगे, आप क्या कहोगे कि 2 टेस्ट मैच अलाउ हैं? क्योंकि हमने पिछली 2-3 सीरीज जो है जीती हुई हैं, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी तो हम जो है कई सालों से कंटिन्यू कर कर अपने साथ ही रख रहे हैं, तो एक आधी बार तो ये अलाउड है। क्या आप ये कहोगे? नो, बिकॉज इसमें जो है जितना क्रेडिट आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को नहीं दोगे, उतने ज़्यादा क्रेडिट आप जो है फेलियर ऑफ रोहित शर्मा की कैप्टनसी को दोगे, और ये शायद एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी हैव बीन पैथेटिक। रोहित शर्मा की बॉलिंग चेंज, उनकी जो है एक्टिवनेस, प्रो एक्टिवनेस, फील्ड पर जो है फील्डर्स लगाने की क्षमता, एक प्लान को एग्जीक्यूट कराने का हिसाब किताब, वेल इट इज़ पैथेटिक। अगर टीम इंडिया जो है इस सिचुएशन में अपने आप को पा रही है
जहां दे थिंक कि हम जो है बैकफुट पर हैं, जो कि ऑलरेडी हैं। जब 400 प्लस रन ऑन दी बोर्ड होते हैं और एक बंदा 150 पार कर जाता है, और वही बंदा जो है कंसिस्टेंटली हर महीने जब आपसे खेलता है, हर मैचेस में जब आपसे खेलता है, आपके ऊपर जो है पूरा साया बनकर मंडराता है, जब बार बार वो रन बनाता है ना, तो दैट टेल्स यू कि कुछ खामी है, और वो खामी जो है हमें दूर करनी चाहिए थी। बट अगेन ट्रेविस हेड का शनि जो है वो अगेन हमें जो है डस गया कहीं ना कहीं, और टीम इंडिया इज इन द बैकफुट, ऑल थैंक्स टू रोहित शर्मा एंड द कैप्टेंसी। बैटिंग के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और मैक्स विनी। ख्वाजा ने 21 रन मारे, मैक्स विनी ने 9 रन मारे। और अगेन बैटिंग जो है कल तक अच्छी लग रही थी, जब तक बारिश ऑन एंड ऑफ हो रही थी। मे बी बॉलर्स उस तरह बॉल नहीं डाल रहे थे या रिदम में नहीं आ रहे थे। और आज जब जो है पूरा दिन शुरू हुआ, लग रहा था स्टार्टिंग में अगेन वो डिफेंड करने के मूड में थे, बट अगेन जसप्रीत बुमराह की क्लास इज अपार्ट। जसप्रीत बुमराह क्लास है भाई, उसने जो है ट्रैप किया दोनों ओपनर्स को। और ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों ओपनर्स एक चीज हमें बता रहे हैं कि ये जो है ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जो है बॉल पुरानी कर सकती है, क्योंकि सो फार व्हाट वी हैव सीन कि क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग जसप्रीत बुमराह अगेंस्ट द ओपनर्स, भाई साफ पता लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह का अपर हैंड है। और ये फॉर्म में आते दिख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जितनी कोशिश करते हैं उस कोशिश को जसप्रीत बुमराह नाकाम कर देते हैं। तो बेस्ट पार्ट इज कि ये बॉल को पुराना करें, और शायद उस बॉल को पुराना करने के चक्कर में, क्योंकि आपने देखा कि 54 बॉल्स लगभग 10 ओवर जो है, 9 ओवर टू बी एग्जैक्ट, उस्मान ख्वाजा खेल गए। 49 ओवर्स जो है, पार्डन मी 49 बॉल्स जो है मैक्स विनी खेल गए, यानी कि लगभग जो है 20 ओवर ये खेल गए। और शायद यही चीज़ चाहिए थी मिडल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया के। और ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि जो केएल राहुल हमारे लिए कर रहा है ना, आप इन दी जो है ओपनिंग स्लॉट में पुजारा वाला रोल, जब वो बॉल पुरानी कर रहा है, ये बहुत यूजफुल हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में हमने इसीलिए डिफरेंस क्रिएट कर दिया क्योंकि हमारे ओपनर्स ने बॉल पुरानी कर दी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स जो है बॉल पुरानी कर कर गए हैं, उसका फायदा ट्रेविस हेड और कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ ने उठाया। लबुशेन ने भी बुरा नहीं दिख रहे थे। लबुशेन ने 12 रन बनाए 55 बॉलों में, बट अगेन एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो चाहे सिराज की बेल्स को इधर उधर करने वाला इंसिडेंस हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, एक लैप्स ऑफ जो है कंसंट्रेशन, बाहर जाती बॉल को पंगेबाजी लेता लबुशेनी, जो कि नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं उनसे। हाँ, पिछली बार वो जो है सेट थे, वो उन्होंने मारा तो हम मान सकते हैं कि 50 रन मारे थे अगले ने और थोड़ा सा जो है कैरिड अवे हो गया। बट आज जो है 12 रन मार के खड़ा था, स्टिल जो है ही वेंट फॉर द शॉट, जो कि उनके डाउनफॉल का कारण बना। तो एक टाइम पर आई थिंक 73 या 75 फॉर 3 हो गए थे टू बी एग्जैक्ट। उसके बाद लगा कि मे बी जो ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रगल, क्योंकि ट्रेविस हेड ऐसे कैसे हो सकता है कि बार बार इतना कंसिस्टेंटली आपको पीट दे और इतना कंसिस्टेंटली आपको जो है मारना शुरू करे और मारता रहे, कभी तो वो थमेगा। तो 75 फॉर 3 ट्रेविस हेड जो है ऑलरेडी जो है 3 डक्स बनाकर इस ग्राउंड पर उतर रहा था। और अगेन बार जो है एक बंदा थोड़ी ना एक टीम के पीछे पड़ा रहेगा। स्टीव स्मिथ फॉर्म में नहीं है, अपने जो है प्रेशर में वो अपने आप जो है प्रॉब्लमेटिक है। तो लग रहा था कि भाई शायद कंट्रोल बन जाए और 250 के आसपास जो है ऑस्ट्रेलिया को हम निकाल भी सकते हैं। और लेट अस सी कि ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स करेगा या ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत डिसेंट खेल लेगा। बट पहले सेशन के बाद ऑल ऑफ अ सडन जब सेकंड सेशन में इन दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग शुरू की, वाओ दैट वाज अमेजिंग भाई। स्ट्राइक रेट देखने लायक थी, 4.5 के ऊपर की जो है रन रेट इन्होंने मेंटेन की पूरे सेशन में। और इवन जो है टी के बाद जब ये, या टी सेशन के बाद भी ये आए थे, तब भी इनकी रन रेट बड़ी मेंटेन थी। उसकी एग्जांपल ये है, स्मिथ ने जो है भले ही 53 की स्ट्राइक रेट रखी, बट स्मिथ की 2 पार्ट ऑफ द इनिंग्स था, एक 60 रन तक स्मिथ और एक जो है 60 रन के बाद वाला स्मिथ। 60 रन तक वाला जो स्मिथ था ना भाई, वो बहुत टेंटेटिव था, बहुत वॉचफुल था, बहुत देख रहा था, बहुत समझ रहा था, वो हर चीज़ को लीव कर रहा था। उसे अपने आप पे भरोसा तो था, बट उसे ये भरोसा नहीं था क्योंकि उसके रन नहीं आ रहे थे। वो डाउट्स लेकर जो है दिमाग में चल रहा था और कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर दिख रहा था। बट ऑल ऑफ अ सडन 60-65 या 55-60 के बाद जिस तरह वो खुला भाई, एक वक्त पर उसकी बैटिंग देखकर हमें भी मज़ा आने लग गया था। और हम शायद भूल गए थे एक टाइम तक कि भाई ये इंडिया की तो पेला पीली हो रही है। बट स्टीव स्मिथ जो है वाकई अच्छा दिख रहा था ट्रेविस हेड के साथ 60 रन मारने के बाद, क्योंकि तब तक वो प्ले एंड मिस हुआ, कभी जो है उफ्स एंड बाउंस, ये कभी बॉल ऊपर ड्रामेबाजी उसकी चलती रहती है। पर उसके बाद जिस तरह उसने पटाखेबाजी मारनी शुरू की, जिस तरह वो पूरे कॉन्फिडेंस से मारना शुरू किया, दैट वाज अमेजिंग। भले ही स्टीव स्मिथ की जो है स्ट्राइक रेट
53 की लग रही हो, बट 190 बॉलों में जो है उसने 101 रन मारे हैं। उसमें 60 रन तक एक स्ट्रगलिंग इनिंग थी, बट उसके बाद जो है फैंटास्टिक स्मिथ वाली इनिंग थी। और विंटेज स्मिथ, द ओल्ड स्मिथ जो है इज बैक फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये होप कर रहा होगा। मुझे अभी भी एक इनिंग और देखनी है स्मिथ की कि वो किस तरह जो है अप्रोच करता है। अगर तो ये इकलौती इनिंग जो है उसे वो कॉन्फिडेंस देगी जो स्टीव स्मिथ, क्योंकि 55 से प्लस एवरेज लेकर वो टेस्ट मैचेस में बैठा है, इतनी इनिंग्स में वो एक तुक्का नहीं है। तो अगर ये बंदा जो है वाकई फॉर्म में आ गया है, ये बहुत 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 डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस के लिए। और अगर ये वन ऑफ ही माना जाए कि अगले मैचों के लिए एक्चुअली फॉर्म में ही नहीं था, जैसे लबू शानी ने पिछले मैच में 50 रन जो है फाइटिंग किया, बट ये इस फॉर्म में नहीं आया, बट ये जो है फाइट इतना कर गया कि रन ऑन द बोर्ड लगे तो ठीक है। बट अगर ये फॉर्म में आ गया है तो इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर टीम इंडिया फॉर अपकमिंग मैचेस। फिर बारी आती है ट्रेविस हेड की, 152 रन 95 की स्ट्राइक रेट से। भाई इसके बारे में जो कहें वो कम है, क्योंकि हमारी कुंडली में, इंडिया की टीम की कुंडली में ये जिस तरह जो है बैठा है ना, भाई हमें WTC फाइनल हरवा जाता है, ये हमें वर्ल्ड कप हरवा जाता है, इंपॉर्टेंट मैचों में इसकी इनिंग्स आ जाती है, टीम को जो है हम ऑस्ट्रेलिया को पीछे करते हैं, ये उस टीम को वापस ले आता है। और आज भी इसके साथ जो है जो कुशन स्टीव स्मिथ को मिला है ना, स्टीव स्मिथ शायद जो है इतने रन 100 तो बिल्कुल ना मार पाता अगर उसे ट्रेविस हेड का साथ ना मिलता। ट्रेविस हेड ने खुद भी रन बनाए, कंफर्टेबल किया स्टीव स्मिथ को, और उसके रन साथ ही साथ आते रहे। स्टीव स्मिथ का एक एंड संभाल कर रखा, प्रेशर कोई आया नहीं बिकॉज ऑफ द ट्रेविस हेड सिचुएशन, और एक दूसरे को इस तरह कॉम्प्लीमेंट किया कि वाह वाह कर दी। और इन दोनों का तोड़, स्पेशली ट्रेविस हेड का तोड़, हमारी टीम के पास था ही नहीं। उसके बाद जो हम लकी रहे, मिचेल मार्श जो है चीपली आउट हो गया, और कमिंस, हालांकि जो रोहित शर्मा का प्लान बड़ा दिखाया रोहित ने कमिंस के अगेंस्ट, ना करते फिर भी 20 रन मार गया कमिंस, और एक टेल एंडर के लिए 20 रन इंपॉर्टेंट होते हैं बॉस। ऑल इन ऑल जो है एलेक्स कैरी एक बहुत डिफरेंस मेकिंग जो है कहीं ना कहीं इनिंग खेल गया। अब इसे आप दो तरह से सोच सकते हो। एक सिचुएशन ये थी कि हो सकता है एलेक्स कैरी की ये 40-45 की इनिंग ना आती और ऑस्ट्रेलिया 350-60-70 पे ऑल आउट हो जाता और इंडिया को 10 ओवर खेलने को मिलते, और अगर तब इंडिया जो है 1-2-3 विकेटें लूज कर जाता तो हमें लगता कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत भला हो गया। दूसरी सिचुएशन इसमें ये है कि 350-60 रन मारकर ऑस्ट्रेलिया जो है ऑल आउट हो जाता और इंडिया विदाउट लॉस जो आता और लेट से 20-30 रन बना भी जाता तो कॉन्फिडेंस लेकर जो आता। बट इस सिचुएशन में 405 ऑन दी बोर्ड, और ये 405 मुझे लगता है अगर ये कल आकर एग्रेशन से भी खेलेंगे या अग्रेसिव माइंडसेट से भी खेलेंगे और लग गया तो आई थिंक 450 ये मारकर या तो डिक्लेयर कर देंगे या 430-450 के आसपास आउट हो जाएंगे, लेट्स से इस केस को। और उस केस में जो है कहीं ना कहीं 400-450 रन ऑन दी बोर्ड, ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा इंडिया के लिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें जो है इग्नोर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो ये मौसम का हिसाब किताब। मौसम अगर तो जो है जैसे आज पूरा दिन धूप निकली रही और मैच हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ऑस्ट्रेलिया के पास 400 प्लस रन ऑन दी बोर्ड है। बट अगर वेदर की सिचुएशन में ऑन एंड ऑफ हुआ, कभी बारिश आई कभी ना आई, एक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स फिट रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो है थकेंगे नहीं और हर स्पेल में जो है टूट कर पड़ेंगे, और दूसरा हमारे बैट्समैन जो है सेट ही नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऑन एंड ऑफ काम हुआ, तो कहीं ना कहीं जो है हम लगभग घिरने जा रहे हैं इस सारी सिचुएशन में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी अगर किसी के ऊपर भरोसा है या अगर हम बच सकते हैं वो सिर्फ हमारे बैट्समैन की कमाल की बैटिंग की तरह जो है बच सकते हैं। अगर हम भी जो है 350-400 रन खड़ा कर दें तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया टू जो है हमें मैच से बाहर निकालने के लिए। बट अगर पहली इनिंग में हमारे बैट्समैन ने कर दी लिद, तो भाई आप समझो आप मैच में जो है फिर कैचअप शायद कर नहीं पाओगे, डिस्पाइट जो है बारिश का भी हिसाब किताब रहे। बट ओवरऑल जो है देखा जाए ऑस्ट्रेलिया विद 405 ऑन दी बोर्ड कहीं ना कहीं अप फ्रंट है, कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर जो है प्रेशर बहुत पड़ गया है। प्रेशर के बारे में बात आई जो है बॉलर्स, अब क्यों ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि 400 प्लस रन्स किसी टीम ने मार दिए हैं और बॉलर्स को हम उतना क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं जितना हमने कैप्टन को किया एग्जाम्पल के तौर पर। वो सिर्फ इसलिए
क्योंकि जिस तरह का बॉलिंग लाइनअप आप लेकर गए हो, पहले तो मुझे लगता है जडेजा को खिलाना इज अ क्लियर साइन कि हमारी टीम मैनेजमेंट कंफ्यूज्ड है। हर मैच में अलग स्पिनर लेकर जाना, दैट मींस हम स्पिनर को एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन देख ही नहीं रहे हैं, तो ऑलरेडी एक बॉलर आपका एलिमिनेट हो जाता है। फिर सिराज, सिराज के ऊपर मैं बार बार कहता हूं, पिछले मैच में भी कहा था कि सिराज इंपैक्टफुल बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा मुझे कि नहीं वो इंपैक्ट डाल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, उनकी 4 विकेटें भी दिखाई हैं दिस एंड दैट, बट देयर इज अ डिफरेंस। एग्जांपल के तौर पर आज ट्रेविस हेड की जब विकेट गिरी, तो वो विकेट भले ही जो है आपने देखी कि गिरी है, बट उसका कोई फायदा हुआ नहीं। बट उसका जो है बुमराह ने विकेट निकालने के बाद एक फायदा उठा लिया कि उसके बाद उसने लगातार विकेटें निकलवा दी, और मार्श भी उससे पहले निकला, उसके अलावा कमिंस भी गया, और एक वहां पर स्टीव स्मिथ के साथ वो गुच्छे में विकेटें गिरी हैं, तो वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। बट सिराज जब निकालता है, या तो एक सेट बैट्समैन को उसने निकाला है, या उसने सिर्फ टेल को निकाला है, और जब रन्स बन रहे थे, एग्जांपल के तौर पर आज भी जब जब बुमराह बॉल डाल रहा था तब तब इनके इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था। जब बुमराह ने इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया तभी तो स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ले गए, तो उस दौरान किसी और ने भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया, वो प्रॉब्लम है सिराज का। आज फिर सिराज के पास आज एक विकेट है दिखाने के लिए, 22 ओवरों में 97 रन पड़े हैं उसे, तो 4.5 के आसपास की रन रेट जो है, इकोनॉमी रेट जो है भाई साहब को पड़ी है, तो रन्स वो रोक नहीं पाए, विकेट्स वो निकाल नहीं पाए। वो वर्क हाउस की तरह बॉल तो कर सकते हैं कंसिस्टेंटली और बार बार, बट अगेन पॉइंट वही है कि एक वर्क हाउस का मतलब कभी भी आपका स्ट्राइक प्रीमियम बॉलर नहीं हो सकता। आपको आइडेंटिफाई, आपको समझना होगा रादर कि सिराज इज अ वर्क हॉर्स बॉलर। वो उसे आप बोल दो कि ये बॉल डालनी है, वो बार बार डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट हिम, जिस फॉर्म में वो हैं, कि वो कुछ जो है करामाती कर देंगे। वो एक थर्ड बॉलर की तरह आप यूज करो, बात और है। आप अभी भी एक स्ट्राइक बॉलर को मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं। आकाशदीप वैसे बॉलर थे, या आकाशदीप वैसे बॉलर बन सकते हैं, कुछ वो अनलकी रहे, बट एट दी एंड आपको फिगर्स देखनी होंगी। आकाशदीप ने भी 24 ओवर प्लस डाले हैं, 78 रन उन्होंने जो है दिए हैं, विकेट कोई नहीं। अब इसे आप जो है अनलकी कह दो, बट एट द एंड ऑफ द डे विकेट कॉलम में 0 है। वही बुमराह, बुमराह ने 25 ओवर डाले हैं, 72 रन, 72 रन दिए हैं, और 5 विकेटें निकाली हैं। यहां पर वो डिफरेंस है। कैसे हर बार बुमराह जो है लकी भी हो जाता है, कैसे बुमराह हर बार विकेट्स के कॉलम में भी अपनी विकेट्स लिखवा लेता है, कैसे बुमराह हर बार जो है इम्पैक्ट के कॉलम में भी अपना इम्पैक्ट लिखवा लेता है, कैसे इकोनॉमी के कॉलम में भी वो ठीक रहता है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बुमराह आपका बेस्ट बॉलर है, जेन्युइन जो है विकेट टेकिंग एबिलिटी है, तो आपको मानना पड़ेगा उसे सपोर्ट करने के लिए बाकी बॉलर्स आपके सफिशिएंट नहीं है। आकाशदीप हो सकता था, बट फिर वही बात, अगर आकाशदीप एक एंड से कर रहा है, फिर सिराज कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तो टीम मैनेजमेंट को ये चीज रियलाइज करनी होगी कि या तो आपकी बॉलिंग सिलेक्शंस में गलतियां हैं, या आपकी स्ट्रेटजी में गलती है। अब वो गलती क्या है, ये टीम इंडिया को आइडेंटिफाई करना ही होगा, और ये इट्स हाई टाइम वो कर ले, क्योंकि आपको वर्क हॉर्स एज अ सिराज चाहिए है, बिल्कुल चाहिए है, बट वो थर्ड बॉलर या फोर्थ बॉलर के तौर पर यूज करो, बात और हो जाती है। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर सिराज को थर्ड या फोर्थ बॉलर के तौर पर यूज किया जाए, जैसे हम उमेश यादव को किसी टाइम पर यूज कर लेते थे, सिराज ज्यादा इफेक्टिव होगा। बट जब आप उसे ये भरोसा देते हो, या आप उसे आज की तारीख में कहोगे कि यू हैव टू लीड फ्रॉम फ्रंट, या जसप्रीत बुमराह को आपने सपोर्ट करना है, वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है। तो ऑल इन ऑल जसप्रीत बुमराह के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी, और अगेन बॉलिंग की कंप्लीट फेलियर। अब ये बॉलर्स की फेलियर है, या स्ट्रेटजी की, या बॉलिंग कोचेस की, ये टीम इंडिया डिसाइड करे। मुझे एज अ फैन तो बिल्कुल जो है टीम इंडिया का ये रवैया कप्तानी से लेकर बॉलिंग तक बिल्कुल पसंद नहीं आया। और स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड तो खैर फॉर्म में ही रहता है, स्टीव स्मिथ फॉर्म में ले आए हैं हम। अब यही प्रार्थना करें कि ये मैच किसी तरह हम बचा लें, और अगले 2 मैचों में ये स्टीव स्मिथ नाम का भूत जो है हमारे ऊपर चढ़ ना जाए, क्योंकि अगर स्टीव स्मिथ का बल्ला बोला ना, वो लबुशाने को अपने साथ खिला जाएगा, ये मैं अभी लिख कर दे सकता हूं आपको। बाकी लेट अस सी, होपफुली जो है अगले टेस्ट मैच की बात करनी तो बहुत दूर है, फिलहाल तो इस टेस्ट मैच के बारे में बात करते हैं। 2 दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया 400 पार, और 3 दिन अभी भी पड़े हैं। यहां से टीम इंडिया पहली इनिंग में अगर कुछ डिजास्टर कर लेती है, डिजास्टर मतलब 150 170, और वो कहीं ना कहीं जो है बताएगा हमें कि इस मैच में गए हम। बट अगर टीम इंडिया पहली इनिंग में संभाल लेती है अपने आप को, स्टिल हमारे पास चांस है बचने का भी,
और एक अच्छी फाइट देने का भी। क्या कहते हो आप मुझे बताना। बाकी आज गले की बैंड बजी पड़ी है इस टेस्ट मैच में, जितनी मेरे गले की बैंड बजी पड़ी है टीम इंडिया से तो कम ही है, बट मेरे गले से फर्क नहीं पड़ता, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से पड़ता है। तो मेरा गला ठीक हो ना हो एक दो दिनों में, टीम इंडिया 1 या 2 दिनों में जो है ठीक हो जाए और हमें ये कहने को मजबूर कर दे कि बॉलर्स ने या कप्तानी ने अगर हमें जो है पीछे किया, हमारे बैटर्स वापस हमें जो है फ्रंट फुट पे ले आए हैं। बाकी आप क्या कहते हो। हम यहाँ पे एज ए क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। और अगेन रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के बारे में ईमानदारी से बताना आप क्या कहोगे और जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या कहोगे।